मुझे बाजी को टॉवल में देखते 5 हफ्ते गुजर गए थे। बाजी ने नोटिस किया कि मैं उनकी नंगे टांगों को बहुत घूरता हूं, लेकिन बाजी ने कभी कुछ नहीं कहा, ना अपने रूटीन चेंज की। उन्हीं दिनों मेरी कंपनी ने मेरी रूटीन चेंज कर दी और मुझे रोज लेट जाने का मौका मिला। मैं रोज ही बाजी के कमरे जाके बैठ जाता, वो नहा के निकलती तो मैं उनकी टांगों को घूरने लगता। कभी कभी तो बाजी मेरे इतने करीब खड़ी होती कि मैं उनकी टांगों को समील कर लेता, लेकिन कभी इससे ज्यादा कुछ करने की हिम्मत नहीं हुई। एक दिन बाजी मेरे पास बेड पे बैठी बाल बना रही थी। मैंने बाजी के हाथ पकड़ ली है। बाजी ने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या बात है नोमी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कहूं। अचानक मेरे मुंह से निकल गया, बाजी मैं आपको लंच पे लेके जाना चाहता हूं। लंच नहीं, डिनर पे चलेंगे? क्यों, लंच क्या किसी और के साथ करना है? नहीं, डिनर के वक्त महीन और नसीम भी साथ होंगे। नहीं बाजी, मैं सिर्फ आपको साथ लेके जाना चाहता हूं। बाजी टॉवल में थी और मैंने बाजी के हाथ पकड़ रखा था। क्यों नोमी, मुझे साथ ले जाने में क्या खास बात है? बाजी, हमने हमेशा अपने सारी चीजें छोटों से शेयर की हैं, क्या हम कुछ वक्त अलग नहीं गुजार सकते? मैंने बाजी का हाथ दबाया। हम लोग लेट हो रहे हैं, मुझे तैयार होने दो। तो फिर मैं आपको ठीक 1 बजे लेने अलिफ जाऊंगा। बाजी उठ खड़ी हुई। ओके, अब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे कपड़े पहने दो। बाजी वॉशरूम में चली गई और कपड़े पहनकर मैंने बाजी को हॉस्पिटल ड्रॉप किया और खुद ऑफिस चला गया। लंच टाइम में मैं बाजी के अस्पताल पहुंच गया। बाजी जब मोटरसाइकिल पर बैठी तो उसने सीट के नीचे से पकड़ रखा था। मैंने मोटरसाइकिल चलाने के बाद बाजी का हाथ अपने कांधे पर रखवा लिया। नोमी, क्या बात है? कुछ नहीं बाजी, वैसे ही अब पे प्यार अलिफ रहा है। अच्छा, बाजी ने बड़े लाड से कहा। हम लोग होटल पहुंचे, खाना ऑर्डर किया। खाना खाते वक्त मैंने चम्मच बाजी के मुंह के सामने कर दिया। बाजी ने मुस्कुराकर मेरे हवाले चम्मच से खाना ले लिया। कुछ देर बाद में फिर ऐसा किया तो बाजी बोली, नोमी मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लगती। मैं डर गया। क्या हुआ बाजी? तुम्हें आज मुझ पे कुछ ज्यादा ही प्यार आ रहा है। ये कहकर बाजी ने मेरे वालिद चम्मच से खाना खा लिया। मैं बहुत डर गया था। बाजी ने भी अपना चम्मच मेरे मुंह के सामने कर दिया। मैं मुस्कुराते हुए उनके चम्मच से खाना खा लिया। खाना खाने के बाद मैं बाजी को अस्पताल ड्रॉप करने गया, तब भी बाजी का हाथ पकड़कर अपने पेट पर रख लिया। इस तरह करने से बाजी मेरे साथ चुपकी बैठी थी। अगली सुबह में फिर बाजी के कमरे में था। बाजी नहा के निकली तो उसने मेरा खरीदा हुआ ब्लैक टॉवल लपेट रखा था। टॉवल ने सिर्फ बरस से हफ्स तक कोर कर रखा था। बाजी की गोरी गोरी मुलायम टाइट्स देखकर मैं तो हलसा गया। बाजी ड्रेसिंग टेबल के सामने मेरे साथ बेड पर बैठ गई। बाजी जब बाल बना चुकी तो मैंने बाजी के हाथ पकड़ लिया। बाजी बोली, नोमी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? पहले थी, अब कोई नहीं है। क्या मतलब, अब कहाँ गई? MBA में एक लड़की से दोस्ती हुई थी, पर MBA के फौरन बाद इसकी शादी हो गई। बाजी कुछ कहे बना उठ खड़ी हुई। उनका हाथ अभी भी मेरे हाथ में था। खड़े होने की वजह से बाजी की टाइट्स मेरे बहुत पास थी। 9 मई आज शाम में मार्केट जाना है, ऑफिस से जल्दी अलिफ जाना, और अब मेरा हाथ छोड़ो, मैं कपड़े पहन लूं। मार्केट जाने के नाम पे मैं खुश हो गया। बाजी को ड्रॉप करके बाद में ऑफिस चला गया। शाम में बाजी को फोन करके मार्केट जाने का प्लान कर लिया। मैंने बाजी को ऑफिस से वापसी पर उठाया और हम मार्केट चले गए। किचन की कुछ चीजें खरीदी और बाजी ने अस्करियम खाने को कहा। मैं बाजी को अलिफ्सा करीम पार्लर ले अलिफ गया। हम फैमिली केबिन में बैठे थे। अलिफ्सा करीम ऑर्डर की। अलिफ्सा करीम खाते हुए बाजी ने अपनी अस्करी मुझे खिलाए और मैंने अपनी वाली बाजी को खिलाई। हम दोनों बहुत खुश थे। मैंने बाजी का हाथ पकड़कर चूम लिया। बाजी ने फिर मेरी गर्लफ्रेंड की बात छेड़ दी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे कितनी फरी थी? वो बिल्कुल मेरे साथ लग के बैठती थी। कितना साथ? इतना साथ कि इसकी मेरी टाइट से टच होती थी। मैं अक्सर उसकी टाइट पर हाथ रख लेता था, पर वो कभी मना नहीं करती थी। इसके अलावा और कहां पर टच किया?
मैं चुप रहा तो बाजी उठ के मेरे साथ बैठ गई और मेरा हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़कर अपनी गोद में रख लिया। नोमी बताओ, मैंने इसके बोबुज और को कई दफा टच किया था। इतना कहकर मैंने अपन सिर झुका लिया तो बाजी बोली, क्या सिर्फ टच किया था? नहीं, बोबुस को दबाए भी था और लिप्स से किस भी किया था। मैं सर झुकाए बैठा था। बाजी ने मेरे बालों में हाथ फेरा और मुझे चलने को कहा। मोटरसाइकिल पे बैठे ही मेरे पेट के गिर्द अपना बाजू लपेट लिया। अगली सुबह में तैयार हो के बाजी के कमरे में था। बाजी नहा के निकली तो मैंने अपनी नजर उनकी टांगों पे लगा दी। बाजी मेरे साथ अलिफ के बैठ गई और बाल बनाने लगी। मैं बाजी की मिलाएं टांगों को घूरता रहा और बाजी का हाथ पकड़कर कहा, बाजी एक बात बताएं। हाँ पूछो। मैंने आपको एक लड़के के साथ होटल में देखा था। बाजी ने मेरे हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर बोले, नौ में किसी को बताना नहीं, वो मेरा दोस्त है और मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद है। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। नौमी, मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन मैं डरती थी कि तुम किसी को बता दोगे। बाजी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? आप मेरे साथ लंच पर चलेंगी, वो भी शहर से बाहर। लेकिन ये कैसे होगा? आपको शॉर्ट लीव लेना पड़ेगी। बाजी कुछ देर सोचने के बाद हां कर दी। लेकिन मेरी बैड लुक, जब मैं बाजी को अस्पताल से पिक करने जा रहा था तो अस्पताल के पास ही मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी दाएं टांग पर बहुत शदीद जख्म हो गया। लोगों ने मुझे उठा के अस्पताल पहुंचा दिया। डॉक्टर मेरी टांग पे ड्रेसिंग कर रहा था जब बाजी का फोन, आलिफ, नोमी कहाँ हो?